अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा है और ये सिलेबस जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ये मेनली कवर करता है पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड को। बाकी इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और कॉनिक सेक्शंस आपको पता है इसकी मुतअद्दिद टाइप्स हैं, काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। तो जो पहला पॉइंट हमारा शुरू हो चुका हुआ है वो चल रहा है हमारा सर्कल। और आपको पता है सर्कल का जो पोर्शन है वो 6.1 से शुरू होता है और 6.3 तक जो है वो सर्कल का पोर्शन जाता है। उससे आगे फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला की तरफ जाते हैं। तो बच्चों इस वक्त हम सर्कल पे काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी जो है वो 6.2 जो है वो चल रही है। और जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 114 उसमें बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने ये लेक्चर नंबर 115 है और इसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो इनका ताल्लुक भी ज़ाहिर सी बात है फिर सर्कल के साथ है। बाकी बच्चों इस सिलेबस के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें जो पॉइंट्स या जो टॉपिक्स शामिल हैं वो केपीके बोर्ड, सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड में भी वही टॉपिक्स ही आलमोस्ट शामिल है। तो इन बोर्ड्स के बच्चे भी इन लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जहाँ कहीं भी सर्कल पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे सेम आइडियाज़, सेम टॉपिक्स हैं, सेम बातें हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने के हवाले से हमारे पास देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया या नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ जो बेल का आइकन है जिसको प्रेस करने पर वो बजती नहीं है उस बेल को आपने प्रेस करना है और साथ ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन कर देने हैं ताकि हमारा और आपका सिलसिला जो है वो जुड़ा रहे। जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊँ आपको उसके नोटिफिकेशंस जो है डियर स्टूडेंट्स मिलते जाएं। उसके बाद बच्चों जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक तो चैप्टर नंबर 6 अगर वो शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 6 का जो पहला लेक्चर है वहाँ से शुरू करें। तो 6.1 के जो स्टार्टिंग लेक्चर है वहाँ से लें ताकि इस पूरे चैप्टर की बेस क्लियर हो जाए, आपको आइडिया क्लियर हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा जो है जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों अगर आपको बोर्ड ब्लर दिखाई दे रहा है तो काइंडली आप अपने मोबाइल पर वीडियो क्वालिटी जो है उसको ठीक कर लीजिए। यूट्यूब के ऑप्शन में जाएंगे, 3 डॉट ऑप्शन ऊपर आपके कॉर्नर पे आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक विंडो ओपन होगी, उसमें क्वालिटी लिखा हुआ होगा। क्वालिटी को आप जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ क्वालिटीज़ दिखाई देंगी। तो मिनिमम बच्चों आपने 360 पर क्लिक करना है और मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। फिर आपने फुल स्क्रीन करने है तो आपको वाइट बोर्ड क्लियर दिखाई देगा। और बाकी अगर नेट अच्छा है या वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं चाहूँगा कि आप 480 या 720 पर देखें ताकि आपको वाइट बोर्ड जो वो बच्चों क्लियर दिखाई दे। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने लेक्चर को बगैर टाइम ज़ाया किए मज़ीद। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 6.2 है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों हमने उस पर बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपने पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है। पॉइंट दिया हुआ है 5,6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ये सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल के हिसाब से पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है। तो बच्चों पहले हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के बाद मैं यहाँ पर ना एक पॉइंट फ़र्ज़ कर लेता हूँ P ऑफ x1 और y1। ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है। तो बच्चों अब इस पॉइंट की जो लोकेशंस हैं वो 3 वेज़ में हो सकती हैं, इसकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, एक पॉइंट जो है वो x1 y1 यहाँ पर हो सकता है, या एक जो है वो पोजीशन ये भी है कि पॉइंट यहाँ पर हो सकता है x1 y1। तो अब तीनों में फ़र्क क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो हमारे पास सेंटर C है। तो अगर हम C और P के दरमियान डिस्टेंस लें तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ C और P का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन R है तो पॉइंट बच्चों आउटसाइड द सर्कल है। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन R है, यानी रेडियस से बड़ा डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा। और अगर ये हमारे पास
इक्वल टू आर हो जाए तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, ऑन द सर्कल होगा। और अगर हमारे पास सी और पी का डिस्टेंस रेडियस से लेस हो जाए तो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, इनसाइड द सर्कल होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ फिनोमिना है, ये आइडिया है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो अब तरीकाकार ये है कि हम इसको चेक कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लो बच्चों हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट x1 और y1 है ये सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो इसकी मेथडोलॉजी है। हम यहाँ पर लिखते हैं जी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। हम पॉइंट को सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया है या नहीं। अगर इसका आंसर बच्चों ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो ऑन द सर्कल है, और अगर लेस देन 0 आ जाता है तो पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें मुझे यही काम करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो पॉइंट मुझे गिवन है 5,6, इस पॉइंट को इस सर्कल के हवाले से चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, या सर्कल के बाहर है। तो बच्चों मुझे सिंपल क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि क्या करना है। आपने करना है जी नाउ सोल्यूशन में पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है। 2 इंटू एक्स की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस हो जाएगा 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, फिर इसके बाद यहाँ पर 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, माइनस हो जाएगा 48, प्लस हो जाएगा 1। तो बच्चों अब आपने इन सारों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, देखना है कि इसका आंसर जो है वो कितना आता है। देखें ये बनेगा हमारे पास 183 माइनस 48, मैंने सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड कर दी और ये मेरे पास 183 पॉइंट जो है वो 183 माइनस 48 बनता है। तो बच्चों 183 में से 48 को जब आप माइनस करेंगे तो इसका आई थिंक आंसर जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए, देखिए 183, इसमें से 48 को माइनस करते हैं, 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों 135 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5,6 लाइज आउटसाइड द सर्कल। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल बात जो है वो नहीं थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा इसका जो दूसरा जुज़ है वो मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, वो मैं चाहूँगा कि बच्चों आप लोग खुद सॉल्व करें। तो अब यहाँ से चलते हैं जी आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5,4 टू द सर्कल। यानी मुझे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और उस टेंजेंट की लेंथ जो है वो मालूम करनी है। तो बच्चों इसका फिनोमिना भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका फिनोमिना क्या है। देखिए फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जी P ऑफ x1 y1। अब ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। तो पॉइंट से एक टेंजेंट जो है वो सर्कल पर ड्रॉ किया गया है, पॉइंट से एक टेंजेंट जो है वो सर्कल पर ड्रॉ किया गया है। तो इस पॉइंट से लेकर सर्कल के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक जो डिस्टेंस है, जहाँ पे सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल डिस्टेंस कहलाएगा। तो बच्चों वो हमारे पास टेंजेंशियल डिस्टेंस कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो टेंजेंशियल डिस्टेंस बच्चों हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो देखो फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन है वो x² प्लस y²
प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 है। तो हमने टेंजेंशियल डिस्टेंस मालूम करना है। तो बहुत इजी है बच्चों, आपने करना है टेंजेंशियल डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू, जस्ट आपने पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में करना है पुट। ये जो पॉइंट है इसको सर्कल की इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। तो यानी ये लिखा जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल डिस्टेंस आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो टेंजेंट है उसकी लेंथ मालूम करना, तो यही काम करना है। लेकिन इस फार्मूले में ज़रा देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 है, पहले हमें इसका कोफिशिएंट 1 करना है। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ डिवाइड बाय 5, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिया। 1 बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इन इक्वेशन में पॉइंट पुट करना है और अंडर रूट ले लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंशियल डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की जगह -5 होगा, -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो अब इस बात को हम शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट -25 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 12 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 5। इन सारों को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर जो है बच्चों क्या आना चाहिए। 35 51 63, सो दिस इज 63 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 5। ये सारी प्लस वाली वैल्यूज़ बच्चों मैंने ऐड कर ली हैं। इसके बाद आपने इसका लेना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो है वो आएगा आपके पास 315 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 5। अब इनकी सब्ट्रैक्शन देख लें कितना जवाब आता है जी। 315 इसमें से 131 को माइनस कर दें तो 4 अलावा ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 और 270 बल्कि सॉरी 174। ओके, दिस इज अंडर रूट 174 डिवाइडेड बाय 5, बल्कि सॉरी यहाँ पे बच्चों आपके पास 184 आएगा, मैं ज़रा सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर गया। ये लें जी 184। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी और ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट पॉइंट की लोकेशन चेक करनी है, पॉइंट को सर्कल की क्वेश्चन में पुट करें, आंसर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द सर्कल, लेस देन 0 है तो इनसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल आ जाएगा। उसके बाद टेंजेंशियल डिस्टेंस है, सर्कल की क्वेश्चन में पॉइंट पुट करके अंडर रूट ले लेंगे तो आपके बाद आपको टेंजेंशियल डिस्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस विद द सर्कल दिस। तो ये बात यहाँ पर आपने बच्चों समझनी है। जैसे मैं पहले कहता रहता हूँ कि हमारे पास डायग्राम्स जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम क्या है, देखो हमें एक सर्कल की ना इक्वेशन दी हुई है और एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और स्ट्रेट लाइन सर्कल को ज़ाहरी बात है कितनी जगहों पे कट करेगी, 2 पोजीशंस पे कट करेगी। तो एक को हम ए कहते हैं, दूसरे को हम बी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मालूम करने हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर देखें कैसे मालूम करूँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी गिवन है हमारे पास x प्लस
2y इज़ इक्वल टू 6, दिस इज़ इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन गिवन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो बच्चों आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी 2 पॉइंट्स हासिल होंगे। देखें कैसे हासिल होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों x की वैल्यू होगी 6 माइनस 2y। आप y की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी x या y हासिल करना है। तो x की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2y। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसके बाद आपने ये x की वैल्यू पुट कर देनी है 2 में। आप करते हैं जी पुट x इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे ये पुट हो जाएगा 6 माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 6 माइनस 2y माइनस हो जाएगा 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 6 12 12 2 आर 24y प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, दिस इज़ माइनस 12 प्लस हो जाएगा 4y, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2y, फिर हो जाएगा माइनस 39 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज़ 5y स्क्वायर। तो माइनस 24y प्लस 4y माइनस 20y, फिर माइनस 2y करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस 22y। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखें 36 और माइनस 12 करेंगे तो प्लस 24 बाकी बचेगा। 24 और माइनस 39 करेंगे तो प्लस 15 जो है ये बाकी बचेगा। दिस इज़ इक्वल टू 0। अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है तो शायद इसको चेक कर लेते हैं ज़रा तसल्ली के लिए ना। एहतियात इलाज से बच्चों बेहतर होती है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 6 12 12 2 24y स्क्वायर। ओके, फिर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा, माइनस 2y आ जाएगा। इसके बाद माइनस 39 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज़ 5y स्क्वायर होगा। और फिर हमारे पास ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स माइनस 24y और माइनस 2y माइनस 26y प्लस 4y करेंगे तो माइनस 22y आ जाएगा। और बज़ाहिर कोई मिस्टेक जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। छोटी सी एक मिस्टेक हुई है, ये माइनस 15 आना चाहिए था यहाँ पे। ओके अच्छा बच्चों देखो, अब यहाँ पर ये फर्दर जो है वो हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा। मैं इसको चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शायद ये डिवाइड होगा, तो मुझे लगता है कि इसको चेक कर लेना चाहिए बुक से। तो चलना देखते हैं इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। ये लिखा हुआ 5y स्क्वायर माइनस 22y माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 75। लो जी क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया बच्चों, फैक्टराइजेशन हो रही है। तो 5y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 25y प्लस 3y माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। हो गई ना फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब हमारा सवाल ठीक हो रहा है। देखें 5 को 515 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, यानी माइनस 75। दरमियान में मिड टर्म को मैंने ब्रेक किया, माइनस 25y प्लस 3y किया, तो ये कुछ सिचुएशन बन गई। अब देखें फैक्टराइजेशन के हवाले से 5y कॉमन लेते हैं तो बाकी बचेगा y माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। सो 5y प्लस 3 इंटू हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों एहतियात से कैलकुलेशन को करना है। कैलकुलेशन में जहाँ कहीं डाउट हो वहीं पर रुक के आराम से तसल्ली से, बिलखसूस ऐसे स्टेप्स पे आके आपने तसल्ली से चेक कर लेना है कि आपने स्क्वायर सही ओपन किया है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर की है, सब्ट्रैक्शन एडिशन प्रॉपर की है। तो एक दफ़ा तसल्ली कर लेने में 1 मिनट तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब वो गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए
पहला फैक्टर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -3/5। अब आपने ये बारी बारी इक्वेशन 3 में y की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हम यहाँ पे पहले करते हैं जी पुट इन 3। सो x इज़ इक्वल टू 6 - 2 इंटू -3/5 हो जाएगा और इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 30 + 6, 36 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब है एक एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाएंगे 36 डिवाइडेड बाय 5 -3/5। अब इसी तरीके से आपने करना है जी पुट इन 3 x इज़ इक्वल टू, तो बच्चों जब 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो x इज़ इक्वल टू 6 - 10 -4 हो जाएगा, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स -4, 5 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास A और B जो है बच्चों 2 पॉइंट्स आ चुके, जो कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ज़रा शॉर्ट है, उसमें इक्वेशन छोटी दी हुई है, तो वो मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं की। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 जानबूझ के सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन नंबर 6 और 5 दोनों सेम है। तो 6 मैंने कर दिए, 5 आप लोग करेंगे। तो बच्चों 5 में एक छोटा सा स्टेप और इजाफी है, उसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये जो कार्ड है इसकी लेंथ भी मालूम करनी है। अब वो लेंथ कैसे मालूम होगी, ज़ाहिरी बात है ए पॉइंट भी हमें मालूम हो चुका है, बी पॉइंट भी मालूम हो चुका हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द कार्ड। ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नहीं, ये 5 का ही पार्ट होगा उसको समझाने के लिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए और बी पर आपने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपको मालूम है वो यूज़ करेंगे। यानी वो फार्मूला आपको पता है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो कार्ड की लेंथ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये काम थोड़ा सा इजाफी है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ तक करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और लेक्चर नंबर 115। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बल्कि आ जाना चाहिए, क्योंकि यही काम आपने फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 4.8 में जो है वो किया है। तो 4.8 के पहली टाइप वो यही सारा काम आपने सॉल्व किया था। तो बाकी बच्चों आप जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस के बगैर तो मैथमेटिक्स आता नहीं है, तो प्रैक्टिस करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और इसका लिंक और चैनल का लिंक दोस्तों को बताइए, चैनल का नाम बताइए दोस्तों को, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। बाकी बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब शुरू में नहीं किया तो अब मेरा राइट बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा राइट बनता है कि मतलब आप लोग जो है वो इसको आगे फैलाएं चैनल को। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।